हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन आपको पहले भी सिखाया था और कई टाइप के क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में केवल एक या दो वैरायटी नहीं आती है। बहुत से लोगों के दिमाग में होता है बॉड मास कर लिया काफी कुछ हो गया। बॉड मास नहीं, इसके अंदर प्रतिशत वाले परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी शामिल आते हैं कि उनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी आते हैं। इसमें पावर्स वाले भी आते हैं, इसलिए अपन लॉज ऑफ इंडिसेज भी करना पड़ेगा, सर्ट्स एंड इंडिसेज भी करना पड़ेगा। सभी टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। उसी में देखिए कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के हैं जो फ्रैक्शन में आते हैं, डेसिमल्स में आते हैं। है तो वही बॉड मास वही लगेगा, वही रूल्स लगेंगे जो पहले अपन ने किए हैं। फिर भी देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने प्रश्न है 27 सही 1/2, 15 सही 3/4, 10 सही 2/5 और 12 सही 2/5, 8 सही 2/5। अब इनको यदि आप सरल करने बैठेंगे तो वैसे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको सरल देखें। पहले यहां से 27, ये जो हमारे पास वो 27 है, ये 27, 15, 10, 12, 8, ये जो हमारा पूर्ण संख्या है इनको पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ देखिए कितना आता है, 8, 0, 5 13 और 7 20 और 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 4 और 5 6 7। इसमें से वापस माइनस हो जाएंगे 12, तो आपके पास आएंगे 48। तो ये तो हो गया आपके पूर्ण संख्या आ गई आपके पास में। अब रही बात भिन्नों की, कितना है 1/2, फिर 3/4, फिर यहां से देखिए 2/5 और फिर लास्ट में फिर 2/5। और यहां ये माइनस में है, इसलिए इसको कर देता हूं माइनस के 2/5। तो ये 2/5 2/5 तो आपस में ही कैंसिल हो गया, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब रही बात हमारे पास में इनको जोड़ने की। इनका यदि हम लसफा लेके करें तो कितना आएगा लसफा, देखिए 20 लसफा आ जाएगा। 2 से करेंगे 10 आएगा, 4 से करेंगे 5 से 15 आएगा, प्लस 5 से करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8। कितना हो गया ये 15 8 23 और 10 33, 33/20, 33/20। ये क्या हो गया भैया, 33/20 या 33/20। इसको भी वापस मिक्स मिक्स में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो कितना हो जाएगा, 20 का भाग देंगे 33 में, 33 में 20 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 20 आएगा, पीछे बचेगा 13। तो ये बन गया आपके साथ 1 सही 13/20। तो यहां पर इसको इसमें जोड़ देंगे, 1 सही 13/20। उत्तर हो जाएगा 39 सही 13/20। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए हमें यूं सरल करते तो आपको मिश्र भिन्न में सबको बदलना पड़ता, फिर जोड़ना पड़ता, बड़ा लसफा लेना पड़ता। यहाँ हमने इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया और ये आपका उत्तर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये ये क्या आ गया, होल एंड 1/2 है ये। ट्वेंटी थ्री होल एंड 1/2 माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये प्लस में है। तो यहां पर फिर से वही करते हैं, 9 और यहां से 35, 9 में 35 जोड़ लेते हैं, क्या आएगा ये 44 आ गया आपके पास। और यहां से 23 और 16 जोड़ लेते हैं,
23 और 16, ये आ गया 39। इसमें से इसको घटा दिया, कितना आ गया 5। तो ये आ गया आपके पास में पूर्ण संख्या में आ गई 5। अब रहे हमारे पास में 2/3। 2/3 में क्या जोड़ना है? 5/6। क्या घटाना है इसमें से? 1/2। और क्या घटाना है? 3/4। यहां देखिए, अब कट रहा कोई भी नहीं, डायरेक्ट सीधा लसअप ले लेंगे इसका। कितना लसअप आ जाएगा? 12। 3 चौक 12, 4 आया हमारे पास में। 4 दूनी 8 प्लस 6 दूनी 12, ये हो गया 10, माइनस 6 दूनी 12, 2 छंगे 12, यहाँ आ गया 6, माइनस 4 ती 12, 3 तिया 9। तो 8 माइनस ये हो गया 15/12। 8 माइनस 15 कितना हो जाएगा? माइनस के 7, नहीं दिख रहा होगा, इधर देखिए, माइनस के 7/12। तो ये आ गया माइनस के 7/12। ये प्रश्न हमने इसीलिए छांट के लिया था कि यहां क्या करेंगे, माइनस के 7/12 आ रहा है। अब ये डायरेक्ट तो यहाँ नहीं लिख सकते, 5 से 1/2। तो इसका मतलब 5 में से तो 1 कट करके क्या करते हैं, 4 करते हैं इसको। और 1 में से 7/12 को घटा दें। 12 एकम 12, 12 माइनस 7/12 कितना हो गया? 5/12। तो 4 सही 5/12। इसमें है क्या कहीं उत्तर? क्या हुआ इस 5/12? इसमें तो 4 से ही 5/12 तो नहीं, 4 से 1/4 है, 4 से ही। देखिए, ये 0 नहीं है, ये इसके साथ शामिल आ गया, ये दिखाई नहीं दिया। ये एक्चुअली 10 है ये। तो 10 और 8 18 हुआ ये, 8 नहीं 18, 18 माइनस 15 3/12। ये गलत हो गया हमारा, माइनस 7/12। ये है 3 बटे, तो इसको ये यहां से हटा देते हैं, इसको, ये जो गलत गलत हुआ है। ये 5 था और प्लस हमारे पास में क्या आया? 3/12। तो ये सीधा कट जाएगा, 3 एकम 3 चौक 12। तो ये आ गया 5 सही 1/4। कौन सा उत्तर है? 5 सही 1/4, ए ही हमारा उत्तर है। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। देखिए, यहाँ लिखने में यहाँ थोड़ा-सा रहा, इसको मान लें, ठीक है? तो यहाँ उत्तर आपके आ गए 5 सही 1/4। ये तो है कि जब ये प्लस में है तो डायरेक्ट सीधा 1/4 लिख दिया, माइनस में आता तो फिर क्या करते? एक इधर से यहाँ लेके फिर उसमें से माइनस करके फिर उसको सरल करते। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं फिर से। इधर देखिए, अब ये आपके पास में तीसरा प्रश्न है। इसको हम इतने बड़े-बड़े हैं, देखने में बहुत सरल क्वेश्चन लग रहा है, बहुत आसान है, जोड़ सभी को आती है। जैसे जोड़ तो मुझे आती है, हम कर लेंगे सर, इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन मैंने ये प्रश्न इसलिए नहीं लिया है कि आपको जोड़ सिखाना चाहता हूँ, बल्कि ये प्रश्न इसलिए लिया है कि इसको सरलतम कैसे किया जा सके और जिसमें समय कम से कम लगे। आप लिख के जोड़ने लगोगे इकाई का अंक, दाई का अंक, ऐसे नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसमें इकाई का अंक लेंगे। 2 और 6, 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17। 17 में भी आप देखिए इकाई का अंक सिर्फ क्या आ रहा है? 7। अब इसमें से देखिए कौन सा उत्तर हमारे जहां से इकाई का अंक 7 आ रहा है। तो ये उत्तर हो गया हमारा। कितना आसान हो जाता है प्रश्न का हल निकालना, और वैसे जोड़ना पड़ता तो सारे अंक आपको जोड़ने पड़ते। कल हमको आपको सिखाया था कि जब एक से अधिक अंकों का गुणा हो तब कैसे किया जाता है। इसमें यदि इकाई के अंक भी कहीं ऐसा हो सकता है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 होता, यहाँ भी 7 होता, तो फिर आपको इकाई का अंक जोड़ने से ये हल नहीं निकल पाएगा। तब आपको दहाई का अंक देखना पड़ेगा कि इकाई का अंक 7 7 7 सब जगह 7 आ रहा है, तो फिर क्या करें? तो इसमें से
यहाँ एक जगह ही 7 था इसलिए हमारा उत्तर ये हो गया। अगला देखें जिसमें जोड़ भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। तब क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए ये 3, इकाई का अंक 3, प्लस वाले में इकाई का अंक 6 और इसमें इकाई का अंक 8। 8 और 6 14 और 3 17। अब ये माइनस वाला एक यहाँ है, ये 4 और ये माइनस के 5। तो 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9। इस 17 में से 9 को घटा लें तो कितना आ गया हमारे पास में? 8। अब देखिए इकाई का अंक 8 कहाँ है? बी में देखिए इकाई का अंक 8 है। तो हमारे पास सरलता से हमने उत्तर निकाल लिया। तो कुछ भी समय नहीं लगेगा, बहुत सरलता से हमने इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पास में कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा हो। रिपीट हो रहा है तभी आप उसको पता करके फिर उसका अगला अंक पता करने की कोशिश करो कि अब दहाई का अंक क्या आ रहा है। ये पहले कल गुणा में अपन ने किए थे अलग-अलग तरीके से। आज हम इसमें जोड़ और बाकी के प्रश्नों में भी देखा हमने कैसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जोड़ बाकी के बाद अपन देखते हैं गुणा में कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ सरलतम विधियां हैं जिससे अपन जादुई विधि कह सकते हैं कि इसका हल कैसे निकाला जाए बहुत ही सरलतम तरीके से। देखिए इधर ये क्या है? 4। मैं यूं का यूं लिख देता हूं 4 5 6। यहां तक तो ऐसे कैसे लिख दिए। ये जो अगला अंक है लास्ट में 7, इसमें से एक घटाना है, यानी कितना हो गया? 6। अब इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 6 गया 3, 9 में से ये 6 भी गया 3। ये आपका गुणा हो गया। अब कितना आसान हुआ, कितना सरल हुआ। हमने एक भी अंक नहीं जोड़ा। नहीं तो आप क्या करते? पहले 4 5 6 7 को आप 9 से गुणा करते, फिर जो रिजल्ट आता गुणा लगा के फिर 9 से करते, फिर करके करते, बहुत लंबा हो जाता। तो बहुत सरलतम तरीके से हमने इसको कर दिया एक ही लाइन के अंदर। फिर से समझो, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं एक नया प्रश्न लेके आपको समझाता हूँ। ये छोटा सा ले लेता हूँ। ये 35 है, इसको केवल 9 से गुणा करना है। इसको देखें तो क्या करें कि 35 की जगह तो मैं एक कम कर दूंगा 34 और इस 9 में से 3 घटाया तो 6, इस 9 में से इस 4 को घटाया तो हमारे पास में आ गया 5। ये उत्तर आ गया हमारा 3465। तो ये सरलतम विधि है बिल्कुल आसानी से। लेकिन ये विधि तभी लगेगी जब दूसरा अंक में सिर्फ 9 9 हो, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसमें भी 9 9 9 है, इसमें भी 9 9 9 है, इसमें भी 9 9 है। ये इसी विधि में काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। अब है कि जब समझ में आ गया तो फिर ये दो प्रश्न अलग-अलग क्यों रखे हुए हैं, इनको भी समझें इनमें क्या है। यहाँ देखें कि इसमें से जब आप 1 घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75 को अब इसमें से घटाना है, तो अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि 7 को इस 9 में से घटाना है, इस 9 में से, इस 9 में से। तो देखिए हमेशा जब भी घटाना होता है तो क्या करते हैं भी? 999 है, इसमें से 75 घटाना है तो यहीं से घटाओगे। तो इसका मतलब ये 9 तो यूं के यूं आएगा और 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 5 गया तो 4। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया आसानी से। तो 3 अंकों का गुणा हमारे पास में एक लाइन में हम कर पा रहे हैं। बहुत ही सरलतम तरीके से कर पा रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? लेकिन सब हर ध्यान रखें, आप ऐसे नहीं कि वहाँ देखा कि 7 7 7 आ भी जाए। तो सर आपने कहा था हमने तो ऐसे करके आगे, नहीं काम में आएगा ये। ये तभी विधि काम आएगी जब हमारे पास अगला अंक में सिर्फ 9 9 9 हो। अब देखिए इसमें भी 9 9 है। इसका मतलब ये भी ऐसे ही होगा। 8 4 और यहाँ क्या आएगा बताएं? हाँ, इस 7 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6। अब 6 तो आ गया। अब कहेंगे ये ऊपर लिख दिया हमने 9 9, इसमें से 8 4 और 6 कैसे घटाएं?
नहीं घटेगा ये तो फिर क्या करेंगे, ये जो अंतिम अंक था हमारे पास यहाँ पे 6, उस 6 को यहाँ लगा देंगे, तब भी नहीं घट पा रहा है। इस 4 को भी यहीं ले लीजिए, 8 को भी यहीं ले लीजिए। पूरे अंक में से इसको घटा दीजिए। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर हमारे पास में 6 में से 8 नहीं जा रहा है, यहाँ 1 लिया, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ रह गया 3, और ये 8। तो अब हमारे पास में यहाँ हो गया, इसको हटा दें यहाँ से, 8 3 8 5 3, ये उसका हो गया गुण। तो इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास में संख्या होगी, माइनस तो इसमें से करना है, लेकिन यही 8 4 6 लिखकर इसी के आगे 9 9 लिख दीजिए, ऐसे, और इसमें से ये संख्या घटा लेंगे। चलिए, मानता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर मुझे बताएं, मैं दोबारा फिर समझा दूंगा एक आध क्वेश्चन। चलिए समझ लीजिए, अभी 2 3 5 गुणा करना है हमको निदान से। क्या करेंगे, पहले आ जाएगा 2 3 4, सीधा उत्तर आ गया। अब इसमें से नहीं घट रहा है, तो इसी के आगे ये लिख दीजिए, और इसमें से घटा लें 2 3 4। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2। तो ये उत्तर आ गया आपके पास में 5 6 2, और ये 2 3 कहाँ गया भैया, 3 और ये 2, ये आ गया उत्तर आपके पास में। तो आसान तरीका है हमारे पास में, सरल तरीका है। अब आप किसी से भी पूछ सकते हो, बड़ा से बड़ा नंबर लेके कि भाई आप अपना कैलकुलेटर या मोबाइल या आप कंप्यूटर कुछ भी लेके बैठ जाओ और हमारे इस प्रश्न का उत्तर दो। आप फास्ट देते हैं या मैं फास्ट देता हूं, देखिए कैसे करते हैं। अगला, तो जब तक बटन दबाएगा आप आंसर लिखना शुरू कर दोगे। 2 7 5 4 और 6 में से कम करेंगे, क्या हो जाएगा 5। 2 9 में से गया 7, 7 9 में से गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 5 गया 4, ये आ गया। जिस कैलकुलेटर में इतने डिजिट्स आ सकती है या मोबाइल में आ सकती है तो आंसर आएगा, नहीं तो वहां पर एक लिखा हुआ आ जाता है इनफाइनाइट, यानी कि पॉसिबल नहीं है। जबकि अपन कितना भी बड़ा हो तो हम इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए करके दिखाइए मुझे, देखिए ये लीजिए क्वेश्चन एक, 8 4 3 2 7 6 5 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 9 9 9 और 9। करिए देखें कितना समय लगता है। कोशिश कीजिएगा इसको, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ 5 में से ये घटा के 4 कर देना है, और इन सभी में से इनको घटा के लिख देना है। 8 4 3 2 7 6, और या 5 की जगह क्या हो जाएगा 4। फिर इसके बाद इसमें से 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5। ये वाला आपका उत्तर आ गया इतना बड़ा। और इतना बड़ा कोई कैलकुलेटर, कोई भी आपका मोबाइल या कंप्यूटर ये डिजिट्स नहीं देता है। मैक्सिमम कितनी देता है, 12 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 और 7 14 है हमारे पास में, और 14 डिजिट का आंसर कोई भी नहीं देता। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के हमारे पास मिलते हैं। अब देखिए वैरायटी बदलती है प्रश्नों की। बहुत सारे बच्चों के कई बार कमेंट्स आते हैं, बताते हैं कि सर ये आप जो क्वेश्चन देते हैं अलग अलग टाइप के देते हैं, हमारे एग्जाम में क्या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? प्रश्न तो इस टाइप के अलग अलग तो नहीं आते, छांट छांट के तो नहीं आता, नहीं। वो आपको करना पड़ेगा कि सर ने जो सिखाया था उसमें से कौन सी ट्रिक कहाँ लगेगी, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए यहां पर हम देखें, फिर ये 7 है और ये 3 है, जोड़ कितना हो रहा है 10। यहाँ 2 है और 8 है, जोड़ कितना हो रहा है 10।
यहाँ 7 और 3 जोड़ कितना हो रहा है 10। यहाँ 94 और 6 जोड़ कितना हो रहा है 100। तो अब वे प्रश्न मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं जिसके अंदर अंतिम अंकों का योग या तो 10 है, या पीछे वाले अंकों का 2 अंकों का योग 100 है, या 3 अंकों का योग 1000 है। तब हमारी ये विधि काम में आएगी, नहीं तो विधि काम में नहीं आएगी। देखिए कैसे करते हैं इसमें, यह भी बहुत सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इन दोनों को गुणा करके 7 या 21 ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब इस 6 को किससे गुणा करना है? 6 से नहीं करना है। 6 में 1 जोड़ के उसे गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42। ये हो गया फटाक से। कितना इतना आसानी से कर सकता है क्या कोई डायरेक्ट गुणा? कि नहीं सर हम तो गुणा तो बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें प्रैक्टिस करते हुए काफी टाइम हो गया, अब तो 2 मिनट में कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे भाई। देखिए इसको मैं करता हूँ, कितना सेकंड लगते हैं, गिनो देखें। कितने सेकंड से लगे? लिखने का समय लगा जो लगा, बाकी कैलकुलेशन में कोई समय नहीं लगा। अब आप कहेंगे कैसा आया? 8 दूने 16 लिख दिया। 7 को 7 से नहीं, 7 को 7 के 1 बढ़ा के गुणा किया है। 7 8 56 किया है। ठीक है। यहां देखिए अब, यहां 7 या 21 तो लिख दिया आपने, लेकिन 10 को 11 से गुणा करना है। 11 इंटू 10 कितना हो गया? 110। तो ये हमारा उत्तर हो गया इसमें गुणा करके। अब इनमें गुणा कैसे करेंगे एक तो बताएं। कि यहां पर ये 94 है और ये 6 है, इन दोनों को गुणा करना है। तो 6 को 4 से किया, 6 चौक 24, असल के 2, 6 नवा 54 और 2 56। ये तो आ गया हमारे पास में। और 1 को 1 से बढ़ा के गुणा किया तो कितना आ गया? 2। लेकिन यहां ध्यान रखें कि यहाँ 1 अंक और 1 अंक मिला के हमने कितने जगह दी थी? 2 अंक। यहाँ 1 और 1 2 अंक, 1 और 1, यहां पर हमारे पास में 1 और 1 2 अंक। लेकिन यहाँ 2 और 2 कितने हो रहे हैं? 4 अंक हो रहे हैं। 2 और 2 4 अंक हो रहे हैं। तो देखिए 4 अंक है तो क्या करेंगे इसमें? यहां पर भी 3 अंक आए हैं, चौथा नहीं है तो 0 लगा के करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न मैं और लेता हूं, उसमें भी जिसमें आपको लगे 10 वाले में भी ऐसी समस्या आती है क्या? देखिए ये लिए हमने 39, इसको गुणा करना है 31 से। तो क्या आएगा? 9 एकम 9, लेकिन 3 चौक 12। लेकिन हमने कहा था 1 अंक यहाँ से, 1 यहाँ से, तो 2 अंक चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? 0 लगा के 2 करेंगे। इसको वापस बताएं। 9 को 1 से गुणा किया तो 9 आया। 9 को 1 से गुणा किया तो ये हमारे पास में 9 आ गया। लेकिन यहां आगे 3 को 3 से गुणा नहीं करके 3 को 4 से गुणा किया तो 3 चौक 12 आ गया। 9 आया, लेकिन यहां पर 2 अंक चाहिए थे हमको, इसलिए क्या लिखना पड़ा? 0 9। फिर से समझिए इसको एक बार और। ये हमारे पास में 71 है, इसको 79 से गुणा करना है। देखिए क्या करेंगे? बोलिए, देखिए बताएं। हाँ बोलो। हाँ, 9 एकम 9। 9 लिखूं या 0 9? 0 9। और 7 को 7 से नहीं करके 7 को 8 से करेंगे। 7 8 56। ये आ गया हमारे पास में उत्तर इसका। तो हमारे पास जब ये इस प्रकार का आ जाए कि जिसमें पूरे 4 अंक नहीं हो रहे हों, तो हमें इस तरीके से 4 पूरे करने पड़ते हैं 0 लगा के। अब आ रहा है बहुत सौ के दिमाग में बच्चों के प्रश्न आ रहा है कि सर ऐसे गुणा सीख के हम क्या काम आएगा हमारे? क्या हमें प्रश्न उसमें 9 9 वाला मिलेगा, या पीछे 0 0 10 आने वाला, या 100 आने वाला, 1000 आने वाला प्रश्न मिलेगा? हमें तो प्रश्न किसी टाइप का हो सकता है। तो लीजिए प्रश्न अब आपके पास ये देखिए, इसमें किसी प्रकार का अंक हो सकता है। इस विधि में आपके पास में कोई नियम लागू नहीं होता कि भाई 9 होना चाहिए, पीछे वाला का जोड़ क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई भी अंक ले लो आप। अब इसमें 3 पार्ट में हम इसका गुणा करेंगे। करेंगे एक लाइन में ही वही। कैसे? 7 दूनी 14, इसको पीछे वाले को पीछे वाले से गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14 का 4 लिखिए और एक छोटा सा लिख दीजिए यहाँ। फिर क्या करेंगे? इस आगे वाले को 6 थी 18, आगे लिख दीजिए 18। अब बीच में क्या आएगा? यहां देखें,
इनका वज्र गुणन आएगा 7 का गुणा तो 2 से और 6 का गुणा 3 से। तो 7 का 2 गुणा किया 2 से 14 आ गया और 6 की 3 से किया तो कितना आ गया 18। तो यहाँ 14 का 4 ही रहेगा। 8 4 12 और असल वाला 1 13, असल का 1 3, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। ये आ गया उत्तर। नहीं समझ में आया? फिर से एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये 43 है, उसको 21 से गुणा करना है। कैसे करेंगे? अंतिम अंक को अंतिम अंक से कर देंगे, 3 एकम 3, इसमें तो कोई हासिल जा ही नहीं रहा है। फिर 4 एकम 4, इससे गुणा करें और इसका इससे गुणा कर दें। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का 0 लगाएं, 1 आगे लगा दें हासिल के लिए। इसको कर दें 4 दूनी 8 और 1 9। ये आ गया हमारे पास उत्तर 903। फिर इसको देखिए अगला प्रश्न। अब इसमें आपको लग रहा होगा पीछे जोड़ हो 10 हो रहा है, हम नहीं करेंगे उसे, आपको इसी विधि से करके बताते हैं। 54 और ये ले लिया 36, गुणा करते हैं इसको, 4 छंग 24, तो 24 का ये हमने 4 और 2 छोटा सा लिख दिया। अब इसका वज्र गुणन करते हैं इससे, क्रॉस प्रोडक्ट, 6 पंजे 30, 30 और 4 3 12 कितना हो गया 42, 42 और ये 2, 42 और 2 कितना हो गया 44 और ये 4 आगे चला जाएगा। फिर 5 3 15, इसका इससे आगे वाले से आगे वाले से गुणा करेंगे 15, 15 और 4 19। तो ये उत्तर आ गया इसका 1944, 1944। अब तो समझ में आ गया सभी के। तो देखिए, अच्छा एक और लें, ले लीजिए, ये लीजिए, कौन सी ले लें भाई, 72 इंटू 34, 35, जो कहो वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करिए देखें इसको, 5 दूनी, हाँ बोलो, 5 दूनी क्या लिखो यहाँ पे, 10 का 0 आएगा, एक छोटा सा लिखते हैं। चलिए, 7 तो पंजे 35 और 3 दूनी 6, कितना हुआ 41, 41 में क्या जुड़ेगा, एक, कितना हो जाएगा 42, 42 का 2, ये 4 आगे जाएगा असल में, सातिया इसका इससे गुणा करेंगे, सातिया 21, 21 के अंदर ये 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। इसको याद रखने के लिए, जिससे ये याद नहीं रहता है, फिर समझें, आगे वाला अंक सीधा गुणा होता है, पीछे वाला अंक सीधा गुणा होता है और बीच वालों के लिए क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये ऐसे याद रख लीजिए, ये हमारे बच्चे ने याद रखने के लिए काम आ जाएगा। आगे वाला अंक आगे वाले से, पीछे वाला पीछे वाले से, और बीच वाली डिजिट कहां से आएगी, इन दोनों के वज्र गुणन से आएगी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने से आती है। तो ये तो 2 अंक का ही हुआ सर, 3 अंक होंगे तो बीच में एक अंक और आएगा ना। मैंने कहा ना, जहां जो भी आपके मन में जो प्रश्न उठता है, वो प्रश्न आप समझ के चलिए, अगला प्रश्न आपका वही है। देखिए अगला 7वां प्रश्न क्या आता है, आ गया, 3 अंक का आ गया। अब 3 अंक में क्या करेंगे, करना वही है, प्रोसेस वही रहेगा, मेथड वही रहेगा। कैसे करते हैं इसको देखिए। यहां इस 4 को 7 से गुणा करना है, कितना आएगा, 7 चौक 28, आगे क्या लगा दिया हमने 2, छोटा सा लगा देते हैं यहाँ 2 याद रखने के लिए। फिर इसका 3 से गुणा और 4 का 1 से गुणा, 4 एकम 4, 7 तिया 21, कितना हो गया 25, 25 में ये 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 27, 27 का ये लिख दिया 7 और ये लगा दिया 2। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। इस अंक का पहले वाले का, जब अब हमने पहले वाले का दूसरे से किया था, अब इसका करेंगे लास्ट वाले तीसरे से। 7 दूनी 14 और इस 4 का इस 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 और फिर बीच वाले का बीच वाले से हो जाएगा, 3 एकम 3, 14 3 17 और 8 25,
25 में ये हासिल वाला 2 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 27। फिर से आ गया 2, तो अब तो तीनों का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, फिर ये 2 किसमें जोड़ना है? ये 2 लिखते हैं क्या? नहीं भैया। अभी ये 2 अंक बचे हुए, इन दोनों को आपस में दोनों से गुणा करना है। इसका इससे करेंगे, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 में आपके जुड़ जाएगा ये वाला 2, कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, 10 का लग जाएगा 0 और आगे चला जाएगा 1। अंतिम बार अब इसका इससे गुणा होगा, 2 दूनी 4 और 1 5। कुछ टफ लग रहा है ना? कुछ कठिन लगा। नहीं लगेगा, गारंटी है मेरी। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आप 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार कीजिए, उसके बाद मुझे आके कहिएगा कि सर वो मेथड हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं। यदि इस मेथड से आपने 5 प्रश्न कर लिए, तो ज़िंदगी में वो वाला मेथड भूल जाएँगे, कभी उस मेथड से गुणा करना ही नहीं चाहेंगे कि जब आपके एक ही लाइन में गुणा हो रहा है, तो क्यों हम 3 लाइन में करेंगे? 3 लाइन करके भी मान लो कई बार सरल हो जाता है, आसान हो जाता है तो बात और है, नहीं तो नहीं होगा। इसको करके देखिए, 106 को 113 से, फटाफट कर देंगे जल्दी से मेरे साथ। 6 तिये 18, फिर इसको इससे करें, 3 का 0 से किया तो 0, 6 को 1 से किया तो 1, 6, 6 और 1 7, कोई क्वेरी नहीं। 3 को 1 से किया तो 3, 2 को 6 से किया तो 12, 12 और 3 15, 15 का 5 और ये आगे दे दिया 1। इस 1 को किया, इस 1 से 1 आया और इसका 0 से किया तो 0 आया। 1 का 1 और ये 1 कितना हो गया? 2। फिर हमारे पास में आ गया 2 का इस 1 से करेंगे, 2 एकम 2, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास 3 अंक थे, 3 अंक थे, या तो 2 ही है, तो या 0 लगा के 3 कर दीजिए भैया। अंक बढ़ाने में कहाँ दिक्कत है? हम बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब हम इसे गुणा करते हैं। 3 को 7 से, 3 सत्ता 21 का 1 और ये 2 छोटा-सा लिख दिया। 9 तिया 27, 27 और 7 दूनी 14, 27 और 14 41, 41 और ये 2 43, असल के 4। 3 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 7 को 1 से करोगे 7 आएगा और 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 25 में ये 4 जोड़ देंगे 29 और हसल के चले जाएंगे 2। इस 2 को 0 से करोगे 0 और 1 को 9 से करोगे 9, 9 और 2 11, हसल का फिर चल जाएगा 1 और इसे 1 को 0 से करोगे तो 0, इसलिए 1 का आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपके पास है उत्तर। ठीक है? देखिए, थोड़ा-सा जितना पहले अपन ने प्रश्न किया उनका जितना सरल नहीं है, लेकिन जो बड़े-बड़े गुणा कर रहे हैं, उनमें जो समय लगता है, उससे इसमें चौथा ही समय लगता है, 1/4। जितना समय इसमें करने में लगता है, उतना समय तो आप गुणा करने के बाद 2 लाइन, 3 लाइन गुणा करोगे, उसके बाद उनको जोड़ने में समय लग जाता है। उतने में हम कर लेते हैं इसको। अच्छा, आप कहेंगे सर आपको अभी तो इतना समय लग रहा है, मुझे तो समझाना भी है भैया तुम्हें। मुझे करना नहीं है खाली। मैंने फटाफट-फटाफट कर दिया तो तुम्हारे किसी के समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे लगता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 4 क्वेश्चन करने के बाद 5वां नहीं करेंगे। जिन-जिन स्टूडेंट्स को सिखाया है और जिन्होंने इसको मन लगा के सीखा है, वो आज तक कभी भी कैलकुलेटर मोबाइल की उनको ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। सामान खरीदते हैं, फटाफट बिल जोड़ लगाते हैं, फटाफट गुणा करते हैं। बिल्कुल नहीं लगता और एक ही लाइन में कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। अब ये देखिए, यहाँ देखिए अगला प्रश्न हम कैसे करेंगे ये। ये तो अभी तक आ रहे थे इंटीजर्स, पूर्णांक। अब भिन्नों वाले प्रश्न भी आएंगे इसमें, तो गुणा में भिन्न में कैसे करेंगे। अब इस प्रश्न में कुछ विशेष बात है। क्या है, यहाँ भी 21 है और यहाँ भी 21 है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। तो बीजगणित में एक सूत्र आपने सीखा था, x प्लस ए और x प्लस बी। इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये आता था। तो कर दें, देखिए एक्स स्क्वायर,
इसका मतलब 21 का स्क्वायर प्लस 21 गुणा 3/7 प्लस 2/3 प्लस 3/7 गुणा 2/3। कितना आसान है ये देखिए, 441 प्लस 21 को किससे गुणा करें, इसका लसअप ले लीजिए, और या फिर सीधा सा दो ही अंक क्या हो तो लसअप के बजाय क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए इसको सीधा ही। 3 तिया 9 प्लस 7 दूनी 14/21। यहाँ 21 से 21 कट गया, प्लस यहाँ कुछ 3 से 3 भी कट गया, यहाँ ये आ गया 2/7, और यहाँ कितना आ गया 9 और 4 सॉरी 9 और 14 है बेटे 23। तो 441 प्लस 23 प्लस 2/7, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और ये 4 सही 2/7। देखिए कितना आसान तरीका है, बिल्कुल सरल तरीके से आपका उत्तर निकल के आ गया आपके सामने। अब बहुत सौ के दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसा नहीं हो कि ये दोनों बराबर हो जाएं और ये अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे। चलिए उसका भी आपके पास जवाब है, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तो 12 है, यहाँ 15 है, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों एक से हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स। और प्लस में क्या फर्क पड़ता है भैया, यदि x प्लस ए लिखूं चाहे a प्लस एक्स, x प्लस बी लिखूं चाहे b प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास में यहाँ x x जो बराबर है उसके लिए x है, 21 21 बराबर था इसलिए उसके लिए x काम में लिया है। यहाँ 2/3 और 2/3 का एक शायद इसलिए काम में लिया है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे समझें, इसको यदि मैं फॉर्मूले के लिए लिखूं तो क्या होगा, a+b इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहां उल्टा लिख ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करें तो ऐसे कर लें। क्या करें, 12 गुणा 15 प्लस a प्लस बी, यानी 2/3 प्लस a प्लस बी। सॉरी बेटिया गलत हो रहा है, a प्लस बी, या a क्या है हमारे पास में 12, b कितना है 15, प्लस इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारे पास में 2/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर। 15 दूना 30, असल के 3, 15 और 3 18, 180 प्लस, मार्कर प्रॉपर क्यों नहीं चल रहा। अब यहां से देखिए 12 और ये 15 कितना हो जाएगा 27 गुणा 2/3, 3 से काट दीजिए 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4/9, कितना हो गया, ये आ गया 9 दूनी 18, 180 और 18 कितना हो गए 198 प्लस 4/9। ये आपका उत्तर हो गया 198 होल एंड 4/9। है ना सरल। मेरे कहने से सरल नहीं होगा बेटे, सरल तब होगा जब आप लोग अभ्यास करेंगे और आपको लगेगा कि सरल है, तब यह लगेगा कि वाकई में सरल है। कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा समझे, दोनों प्रश्नों को एक बार अपने हाथ से वापस करें और फिर देखिए कितना आसान होता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जो मैंने किया है ना, ये आपको कहीं लिखना नहीं पड़ता है। आप सीधा मन में अपने मन में कर लेंगे, 21 को 21 से किया तो 441 सीधा लिखोगे आप। यहाँ 21 से 21 कर दें 9 और 4 23 है, सीधा 23 आएगा, और यहाँ कट होने के बाद 2/7 आएगा, तो ये आ गया 464 सही 2/7। बस ये बीच लाइन तो आपको समझाने के लिए है, कहाँ जरूरत है इसकी अलग से, कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या बात है भैया, 8 और 8 वापस आ गए।
चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न नंबर हो गया होगा, आगे पीछे आप सही कर लें अपने हिसाब से। इन दोनों को गुणा करें, ये प्रश्न इसलिए नहीं लिया कि बहुत टफ है, इसलिए कि दशमलव की गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। आता सब है, गुणा करना सब आता है, जोड़ आकी बाकी बाकी आती है, छोटी छोटी सी गलतियां कर जाते हैं। जोड़ वाले नियम गुणा में लगा जाते हैं, गुणा वाले जोड़ में लगा जाते हैं और गलतियां हो जाती है। यहाँ देखिए कि सर आपने कहा था यहाँ दशमलव के अंक गिनिए कितने हैं, एक। यहाँ दशमलव का अंक एक, और गुणा में दोनों दशमलव के अंक जुड़ जाएंगे, एक और एक कितने हो जाएंगे, दो। दशमलव के दो स्थान होंगे, उत्तर तो वही आएगा, तीन दूनी छह, लेकिन दशमलव के दो स्थान करने हैं, इसलिए जीरो लगा के फिर दशमलव लगाएंगे। ये दशमलव के दो स्थान हो गए। प्लस यहां पर दशमलव के स्थान कितने हैं, दो, एक और एक, दो, एक और एक, दो, तो दो दशमलव के स्थान यहाँ, दो यहाँ, दो और दो कितने हो गए, चार दशमलव के स्थान हो गए। तो क्या करेंगे, तीन दूनी छह भी यहीं आएगा, लेकिन दशमलव के स्थान चार करने हैं, तो एक, दो, तीन और ये चार, दशमलव के स्थान चार। फिर अगला है, देखिए यहाँ दशमलव के स्थान एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन प्लस तीन बराबर छह दशमलव के स्थान हो गए। अब यहां क्या करेंगे भैया, पॉइंट एक, दो, तीन, चार, पांच, छह लगाऊं क्या, एक जीरो लगा दूं, नहीं, छठे स्थान पे तो छह खुद है, तो इस सिक्के सहित छह करना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ये तो तीन गुणा दो था, तब हमारे पास छह छह आया। हो सकता है मान लो मेरे 12 होता और तीन होता, या 8 और तीन होता, पॉइंट 8, पॉइंट 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। और दशमलव के स्थान कितने चाहिए, दो, तो ये आ गया 0.24। फिर जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब दशमलव के स्थान हमारे पास में पूरे नहीं होते हैं, तब हमें जीरो लगा के दशमलव स्थान पूरे करने पड़ते हैं। अब इनको जोड़ दीजिए, बहुत आसान है। 0.0606 हो गए क्या, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये हो गया आपका उत्तर। तो इन चीजों का ध्यान रखें, दशमलव के स्थानों को जोड़े, एक और एक, दो किया हमने, यहाँ दो और दो चार किया, यहाँ पर तीन और तीन छह किया है। इन गुणा में दशमलव के स्थानों को जोड़ें और फिर उसके बाद दशमलव लगाएं, तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। अब इसमें कैसे करेंगे, उसमें दशमलव एक एक, कहीं एक एक था, कहीं दो दो था, कहीं तीन तीन था, यहाँ तो कहीं एक है, कभी दो है, कभी तीन है, कभी है ही नहीं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर यहाँ ये है कि हम इनको पहले गुणा कर लेते हैं संख्या को, दशमलव के बारे में बाद में सोचेंगे। 25 को 4 से गुणा करते हैं, क्या आएगा, 100, और 100 को 7 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 700। आसान हो गया। अब दशमलव के स्थान गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। दशमलव के पांच स्थान हुए, एक, दो, तीन, चार और पांच, ये लगा दिया यहाँ पे पॉइंट। आ रहा है समझ में। लेकिन आपको उत्तर में कहीं ये ऐसा उत्तर नहीं मिलेगा, वहां उत्तर मिलेगा केवल 0.007। तो ये पीछे वाले जीरो कहां गए भी, मुझे बताएं, 0.7 और 0.700, ये सभी बराबर है या नहीं है। दशमलव में पीछे वाले जीरो का कोई महत्व नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। 0.7 लिखे, 0.70 लिखे, 0.700 लिखे। इसीलिए हमने, आपने देखा होगा कहीं भी मैंने इसको ऐसा नहीं बोला है। जहां भी बोलते हैं हम 0.25 बोलते हैं इसको, 0.25, 25 नहीं बोलते, ये 25 नहीं है, ये 25 नहीं बोला जाता, 25 बोला जाता है, क्योंकि स्थान के हिसाब से इनकी इंपॉर्टेंस होती है। यदि ऐसे लिखता हूं तो फिर 250 हो जाएगा, फिर कहोगे 250 और 0.25 दोनों इक्वल के बराबर कैसे होंगे। अरे भैया पीछे वाले जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी 2.5 है, 0.25 है, ये 0.25, ठीक है। तो ये तो इसका हुआ 0.007। अब आ रहा है भाग का निशान आ रहा है, 0.4 है और ये
0.5 है। तो हमने क्या कहा, पहले भी आपको कहा था कि भाग जब होगा तो ये दोनों इसके नीचे आ जाएंगे, 0.4 और गुणा 0.5 दोनों नीचे आ जाएंगे, और गुणा में रह जाएगा हमारे पास में 0.5। ये हटा देते हैं यहाँ से। कितना हो जाएगा? 0.007 चौक 20, और ये पॉइंट गुणा 0.5। पॉइंट हटाना आता है भी सभी को? बहुत सौ को आता होगा, हो सकता है एक आध कोई स्टूडेंट हो जिसको नहीं आ रहा हो। समझ लीजिए कैसे करते हैं। पॉइंट जब भी हटाएंगे बटे में क्या आएगा? एक अंक है तो 10 आएगा, 3 है तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 30 जीरो आएंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा। यहां से दशमलव हटेगा तो 100 आएगा। तो कहने का मतलब ये कट जाएंगे भाई सारे, बाकी तो बचे 2। तो यहाँ गिन ले पहले, दशमलव के स्थान कितने हैं? 1 2 3 और ये 4। नीचे कितने? 2 2 गए तो पीछे बच जाएंगे 2, तो हमारे पास में 2 बच गए। तो ये उत्तर आ गया हमारे पास में 7 बटे, ये 2 है और साथ में 0 0 और भी ये 200 हो गया, 7 बटे 200। अब कैसे करेंगे 7 बटे 200? 7 पे 200 को भाग दें, कितना टाइम लगेगा भाई? बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं? नहीं लगेगा। आपको 7 में से 200 का नहीं, 7 पे 2 का ही देना चाहिए वैसे तो। क्या लगेगा? 7 3 दूनी 6, पीछे बच गया 1, पॉइंट लगाया 0, 5 दूनी 10, 3.5। या कहें कि 2 से भाग देना, यहाँ पर तो अपन को वैसे ही दिख रहा है 3.5 आएगा। फिर इस पीछे वाले 2 जीरो का क्या होगा? ये इसमें 2 के दशमलव स्थान बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.035। ये उत्तर आएगा इसका। बहुत समय लगा समझाने में, हो बेटे, करने में नहीं लगे। करने में देखिए वापस समझे करें। 25 के 100, 100 इंटू 7, हमारे पास में क्या आ गया? 700। 700 में पीछे वाले जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए 7 दशमलव के स्थान हमारे गिन के लगा दिए हमने इसमें। अब ये जो भाग भाग 2 बार आए हैं, ये दोनों भाग इसमें बटे में आ जाते हैं, और ये गुणा में 0.5 का ही पड़ा रहता है। बस इनको सरल करते हैं, हमके पास सीधा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। फिर से हमारे पास दशमलव के ही प्रश्न है। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे भाई हम आसानी से, जब तक हमारा पूरा अच्छी तरह से कि सर दशमलव की सारी समस्या हमारी खत्म हो गई। हम डरते थे पॉइंटों से, डरते थे भिन्नों से, वो भिन्न हमारे डर जो है बिल्कुल दिमाग से निकलता जा रहा है, हटता जा रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसको। बहुत सरल सा तरीका है। 6 18, दशमलव के स्थान 2 और यहाँ कितने हैं? 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो यहाँ कर दीजिए 2, तो ये हो गए, ये और ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5 प्लस इनका करें, देखें क्या आएगा? 7 या 21। अब अंकों में ये भी शामिल होगा, यहाँ 2 अंक है इकाई दशमलव के, यहाँ 3 है। 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट। यहाँ इनको गुणा करें प्लस, अब यहाँ इसको गुणा करने से हमारे पास में क्या आएगा? 5 3 15, असल क्या है? 8 3 24 और 1 25, और दशमलव के स्थान 3 और 2 5। ये भी बहुत आसान है, कर सकते हैं। लेकिन मैं इससे भी एक सरल तरीका बताता हूं। ये तो मैंने इसलिए आपको करके बताया कि किसी को ना लगे कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन इस विधि को काम में नहीं लेंगे हम। और भी सरलतम है, यदि हम इकाई का अंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो इकाई का अंक यहाँ क्या आएगा? इसमें 6 18, 18 का क्या आएगा? 8। इसमें से क्या आएगा? 7 या 21 का क्या आएगा? 1। इसमें 5 3 15, 15 का इकाई का अंक क्या आएगा? 5। जोड़ दीजिए, 8 5 13 1 14, 14 में इकाई का अंक क्या है? 4। अपने 4 उत्तरों में से ढूंढिए किसके इकाई का अंक पे 4 है, लिख दीजिए।
कि सर आपको जितना शॉर्ट पता था फिर इतना लंबा क्यों करवाया सर, बताइए क्यों? ये इसलिए बताया कि कहीं इक्का-इक्का अंक पे 4 हो गए तो पहला भी पॉइंट जो है 4 आ रहा है, दूसरा भी 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तीसरा भी 4 आ रहा है, तो फिर आप कहाँ उत्तर दे पाओगे? तब इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। छोटी सी टिप्स बतानी थी कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम क्या आ सकती है। ये हम इस तरीके से करते हैं, ये कब कर पाएँगे और कब नहीं कर पाएँगे इसको भी समझना होगा। कैसे? अब यहाँ क्या देखा आपने 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सब में इकाई के अंक अलग-अलग आ रहे हैं। नहीं, इसमें दशमलव के बराबर अंक आ रहे हैं। तब आप इकाई का अंक इनका ले पाओगे, नहीं तो इकाई का अंक नहीं ले पाओगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न यदि हमारा यूँ है 0.06 गुणा 0.03 कितना हो गया 6 तिया 18 लेकिन दशमलव के स्थान कितने होंगे 4 ही होंगे भैया 2 और 2 4। दूसरे में देखिए कितने हो जाएंगे 7 तिया 21 तो होंगे लेकिन 0.00021 होगा। और तीसरे में मान लीजिए हमें यहाँ से उसको और दूसरा कर देते हैं 0.8 गुणा 0.03 कर देते हैं, सिर्फ इतना ही कर देते हैं। तब हमारे पास में क्या 8 × 24 आएगा, लेकिन दशमलव के स्थान 3 ही होंगे। तो ये 0, 2 और 4 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ और इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ ये 10वां स्थान कहलाता है, ये 100वां, ये 1000वां और ये 10,000वां हिस्सा कहलाता है। वन्स, टेन्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स पार्ट जाके उनका इक्वल होता है। तो सेम होगा तभी इक्वल हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये था। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे अपन, खूब सारे करेंगे। बहुत सारे आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी देंगे और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देंगे। कल जिसने पूछा था स्टूडेंट, हमने बताया भी था सप्लीमेंट्री का अर्थ अलग है और एक्स्ट्रा का अलग है। सप्लीमेंट्री का मतलब वे छोटे क्वेश्चंस जो इसमें नहीं लिए गए हैं, इंक्लूड नहीं किए गए हैं, जो बच्चों बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनके लिए वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब होता है इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसे हमने करवाए हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप करके ही आगे प्रैक्टिस करके एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। वो अर्थ होता है हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। तो ये वैसे अलग कल क्या किसी परसों किसी ने पूछा था, तो हमने के बता दिया था वैसे, लेकिन फिर आज दोबारा बता देते हैं कि एक्स्ट्रा का क्या मतलब है और सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है। चलिए फिर कल अपन करेंगे लॉज़ ऑफ इंडिसेस और पावर्स इंडेक्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, घात, घातांक हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारा कल चैप्टर रहेगा और कल अपन करेंगे, और उसमें थोड़ा-सा आप लोग थोड़ा-सा प्रिपेयर होके आएँ कि हमें घात और घातांक को कैसे करना है और घात क्या होती है, घातांक क्या होती है, हल्का-सा उस पे जोर दे के आएँ। तो कल मज़ा आएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। कल इससे भी बढ़िया करेंगे, ठीक है? चलिए।